हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जो कि जेयूटी एग्जाम में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिविट, मतलब रिविट वैल्यू कैलकुलेट करना है इन ए लैप ज्वाइंट यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स। दो प्लेट जहाँ कनेक्ट हैं, 12 mm थिक है, प्लेट का थिकनेस आपको 12 mm का दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग केस, दो केस दिए हुए हैं, पावर ड्रिवन रिविट और हैंड ड्रिवन रिविट। देखिए, जनरली तीन केस होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पावर ड्रिवन सोप रिविट होता है, पावर ड्रिवन हैंड रिविट होता है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट होता है और हैंड ड्रिवन रिविट होता है। तो तीन में से दो केसेस के बारे में यहाँ पर निकालना है। पावर ड्रिवन का दो केस होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन से केस को आपको सॉल्व करना है। जब ऐसी स्थिति हो तो हमेशा मान के चलेंगे पावर ड्रिवन सोप रिविट का। पावर ड्रिवन फील्ड रिविट भी होता है तो वो कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है पावर ड्रिवन सोप रिविट का। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें रिविट वैल्यू निकालना है। रिविट वैल्यू का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है सिर्फ थिकनेस दिया हुआ है, बाकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए, पावर ड्रिवन जो रिविट होगा, पावर ड्रिवन रिविट और हैंड ड्रिवन रिविट दोनों के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, तो पावर ड्रिवन रिविट के लिए इसकी वैल्यू होती है शियर में और बियरिंग में। शियर में इसकी वैल्यू होती है, एफएस की वैल्यू 100 होता है और बियरिंग में इसकी वैल्यू होती है 300 MPa। दोनों ही MPa में रिजल्ट होता है। जबकि हैंड ड्रिवन रिविट में एफएस की वैल्यू होती है 80 MPa होता है एंड एफबी की वैल्यू जो होता है ये होता है 250 MPa। ये एक टेबल है, इसका एक टेबल है, टेबल के थ्रू ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। आप कहेंगे तो टेबल बता देते हैं। देखिए, टेबल होता है क्या, पावर ड्रिवन सोप रिविट, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट और हैंड ड्रिवन रिविट। इन तीनों को एक टेबल में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर होता है पहला टेंसाइल स्ट्रेस, फिर होता है शियर स्ट्रेस और फिर होता है बियरिंग स्ट्रेस का। पावर ड्रिवन सोप रिविट जो होता है हैंड ड्रिवन के तुलना में 20% एक्स्ट्रा होता है। मतलब अगर इसकी वैल्यू को 100 रखते हैं तो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट इससे 10% एक्स्ट्रा होता है। तो मतलब ये 90 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। क्या एक्स्ट्रा होता है, इसकी इफिशियंसी पावर ड्रिवन सोप रिविट का हैंड ड्रिवन रिविट से 20% एक्स्ट्रा होता है और फील्ड रिविट से 10% एक्स्ट्रा होता है। तो ये होता है इसका टेंसाइल का। सियरिंग में भी ये वैल्यू सेम होती है, सियरिंग में भी ये वैल्यू आपको सेम होती है। बियरिंग में इसका 3 गुना हो जाता है, ये 300 होता है, ये होता है 270 और ये होता है 250। इसका ये ट्रिपल हो जाता है। तो इसी टेबल से ये वैल्यू को कंसीडर करना है अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब, ठीक है। तो इस टेबल से हमने ये वैल्यू को कंसीडर करा और कंसीडर करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है, हमें रिविट वैल्यू निकालना। हम जानते हैं कि रिविट वैल्यू क्या होता है, रिविट वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी, ठीक है, मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी का। पीएस क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस। रिविट का शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस होता है। तो पावर ड्रिवन रिविट के टर्म में देख लेंगे शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। पीएस की जो वैल्यू होती है, पीएस होगा स्ट्रेस इनटू एरिया। हालांकि शेयर प्लेन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो शेयर प्लेन यहाँ पर 1 है, लैप जॉइंट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर शेयर प्लेन के लिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है कितना, 100 एफएस के लिए, तो 100 इनटू एरिया होगा किसका, π/4 डी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए, डी नॉट का स्क्वायर दिया हमें क्वेश्चन में डी की वैल्यू कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ है सिर्फ। तो थिकनेस दिया हुआ तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग डी की वैल्यू। अनविन्स फार्मूला एक यूज होता है, अनविन्स फार्मूला डायमीटर निकालने के लिए। जब आपको थिकनेस पता हो और डायमीटर निकालना है तो अनविन्स फार्मूला के हेल्प से हम डायमीटर निकालते हैं। वो होता है 6.04 अंडर रूट में टी। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 20 के आसपास में, 20 के आसपास में। तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू जो हो जाती है ये 20 mm का हो जाता है। इसको कहा जाता है अनविन्स फार्मूला। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे मेंशन कर लेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है अनविन्स फार्मूला किसके बीच में रिलेशन रखता है, तो ये डायमीटर एंड थिकनेस के बीच में रिलेशन रखता है। तो हमें थिकनेस पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर पता है तो थिकनेस निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू में मिल गई है 20 mm। अब चूंकि रिविट का केस है, रिविट में होता है कि जब 25 से कम होता है वैल्यू डायमीटर का तो होल के लिए 1.5 ऐड करते हैं, 25 से ज़्यादा होता है तो इसमें 2 ऐड करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, डी नॉट के जगह पर कितना लिखेंगे, 21.5 लिखेंगे। यानी 100 इंटू π/4 इंटू
21.5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 36.305 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग पी बी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। पी बी होता है डी नॉट इंटू टी हो गया थिकनेस इंटू में एफ बी जो कि वैल्यू आपको परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू आएगा। तो 21.5 इंटू में थिकनेस आपको 12 mm दिया हुआ था और एफ बी है 300। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है 77.4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों में से जो वैल्यू हमारे पास कम है, कम कौन सा है 36, और 77.4 में से कम है हमारे पास 36। तो रिवीट वैल्यू पहले केस के लिए जो रिवीट वैल्यू बना वो आ गया हमारे पास 36.305 किलो न्यूटन। पहले केस का ये हमारे पास आंसर हो गया। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरे केस में ये वैल्यू कितना आएगा, तो दूसरे केस के लिए हम पहले पी एस निकालते हैं। पी एस की वैल्यू यहाँ पर भी सेम होगा, नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 और एफ एस की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 80 पाई बाई 4 डी स्क्वायर के जगह पर 21.5 का स्क्वायर। इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं तो 24.052 किलो न्यूटन ये वैल्यू देता है। जबकि हम पी बी निकालें यहाँ से बियरिंग स्ट्रेस निकालें तो बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू यहीं पर डी नॉट इंटू में थिकनेस इंटू होता है एफ बी, और एफ बी यहाँ पर 250 है। तो 250 है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, 21.5 इंटू थिकनेस आपके पास 12 है एंड एफ बी है 250। तो ये वैल्यू हमारे जो 77 था उससे कम आएगा कुछ, कितना आता है, तो ये वैल्यू आ जाता है 31.5 किलो न्यूटन में। ये वैल्यू जो है आपके पास 64.5 आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे कैलकुलेट करने में, 29.044 किलो न्यूटन ये आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा 29.044 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 64.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर इन दोनों में जो वैल्यू कम है तो रिवीट वैल्यू इस केस के लिए हो जाएगा, रिवीट वैल्यू हो गया 29.044 किलो न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन हमसे यही पूछा हुआ था कि रिवीट वैल्यू बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिवीट इन ए लैप जॉइंट में नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए थे और ये 2 आपको केस दे दिए थे, तो हैंड ड्रिवेन और पावर ड्रिवेन रिवीट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में रिवीट वैल्यू जो है पहले के लिए 36.305 आया और दूसरे के लिए जो रिवीट वैल्यू है 29.044 आया। तो इस तरह से हम ये रिवीट वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर एग्जाम्पल के साथ में।